टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इसके बाद उस मुगल शासक औरंगजेब की जो पिछले 2 दिनों से काफी ट्रेंडिंग है। कल औरंगजेब के फुल टाइम प्रशंसक और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अबू आजमी ने उसकी तारीफ की थी और आज जब इस पर हंगामा बढ़ा तो अबू आजमी खेद वाली पर्ची निकाल लाए और दावा कर दिया कि उनकी बातों को तोड़ा मरोड़ा गया है। हालांकि इन सब के बीच जो राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ उसमें किसी तरह का ब्रेक नहीं लग रहा है। इस पूरी खबर पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है जिसमें राजनीतिक एंगल, धार्मिक एंगल और ऐतिहासिक ट्रायंगल है। सबसे पहले समझिए कि बात कहां से शुरू हुई। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं अबू आजमी। कल इन्होंने औरंगजेब के लिए स्तुति शुरू कर दी और दावा किया कि औरंगजेब कोई क्रूर शासक नहीं था, उसे बदनाम किया गया है। औरंगजेब के शासनकाल में भारत अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। छत्रपति संभाजी महाराज के हत्यारे और काशी मथुरा के मंदिरों को तोड़ने वाले औरंगजेब के लिए अबू आजमी का ये ज्ञान ना तो बीजेपी को पसंद आया और ना ही शिवसेना शिंदे गुट को। कल शाम से हंगामा शुरू हुआ और आज हालात ये हो गए कि महाराष्ट्र विधानसभा में तूफान खड़ा हो गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी से माफी की मांग की। शिंदे ने कहा कि औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के लिए जिम्मेदार था। अबू आजमी को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज एक देशभक्त और सच्चे राष्ट्रवादी थे। विधानसभा के अंदर एकनाथ शिंदे फायर थे तो बाहर छत्रपति संभाजी महाराज को मानने वालों ने मोर्चा संभाल लिया था। कई जगहों पर अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। महाराष्ट्र विधानसभा में तो हंगामा है ही, बाहर बीजेपी ने इस मुद्दे को सीधे सनातन से जोड़ दिया है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि ये लोग सनातन धर्म का नाश चाहते हैं, जबकि शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे ने कहा है कि अबू आजमी बीजेपी की बी टीम है, सरकार उन पर एक्शन ले। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि सत्ता पक्ष जानबूझकर सदन में औरंगजेब की बात करता है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में राजनीतिक आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह वो कभी भी वो ऐसे शासक थे, उन्होंने कभी भी शासन का 1 रुपया नहीं लिया अपने के लिए। सोचता हूँ कि वो शासन अच्छा कर रहे थे, ये कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। अबू आजमीचा धिक्कार करतो। औरंगजेबाने आपली मंदिरं तोडली, मंदिरं तोडून टाकली। अबू आजमी निलंबित झाला पाहिजे आणि त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। अबू आजमी ये भाजपा की बी टीम है। जब जब भाजपा समस्या में आती है, कोई जटिल एक समस्या में आती है तो उसका हल निकालने के लिए अबू आजमी के तरफ भाजपा देखती है। जो प्रशंसा हुई है वो बिल्कुल गलत है, खराब है, उसकी तो हम सभी लोग निंदा करते ही, लेकिन निंदा से चलेगा नहीं, कार्रवाई भी होनी चाहिए। औरंगजेब की जो नाजायज औलाद है कुछ अभी भी महाराष्ट्र में है और उनको लगता है औरंगजेब अच्छा है तो अपने बेटे का या तो खुद का नामकरण कर ले और औरंगजेब रख ले। इसका हम कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं क्योंकि ये मेरे महाराष्ट्र की, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की इस धरती की ये संस्कृति नहीं है। महाराष्ट्र में रह के इतनी कट्टरता और इतना झूठा बयान, उन्होंने छावा पिक्चर जरूर देखना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी जय। अबू आदमी क्या हिस्ट्री लिखते हैं क्या? वो इतिहास संशोधक है क्या? उनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के अभियान में किसी भी सीमा और किसी भी निम्नता तक जाने को तैयार है। जाणून बुजून कोणाला तरी सांगायचं की तुम बात करो औरंगजेब के बारे में, मग सभागृहात आणायचं, हे नाटकं बंद करा हो, बंद करा ही नाटकं। औरंगजेब के बारे में औरंगजेब का उदात्तीकरण करना है, ये हमारा इंसल्ट है हमारे दोनों राजाओं का। उसका निषेध किया है और हमने ये मांग की है कि उनको यहाँ से विधानसभा से निलंबित किया जाए। माफी का क्या, उसको तो टर्मिनेट सस्पेंड करना चाहिए और करेंगे ही। औरंगजेब ये मुसलमान और इस्लाम फैलाने वाला राजा था। ये लोग माफी थोड़ी मांगते, उनको ऐसा लेटाना पड़ता है। मामला इतने पर नहीं रुका। राजनीतिक तरीकों से अलग अबू आसिम काजमी को घेरने के लिए थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद अबू आजमी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धाराओं में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने और मानहानि का मामला दर्ज कर लिया गया।
इतना कुछ होने के बाद अबू आसिम काज़मी को शायद ये एहसास हुआ कि औरंगजेब पर उन्होंने जो बोला है उससे मामला बिगड़ चुका है, जिसके बाद उन्होंने खेद वाला एक बयान जारी किया और ये कहा कि वो किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। एक लफ्ज भी किसी महापुरुष के खिलाफ, संभाजी महाराज के खिलाफ या छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ कहीं नहीं बोला है। मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। जिन लोगों ने इस महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े काम किए, सारे धर्म के साथ, सारे इंसान के साथ बराबरी किए, इनके खिलाफ मैं बोलूँ, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। अबू आज़मी का ये तर्क है कि उन्होंने जो बोला है वो इतिहासकारों ने लिखा है, उसी के आधार पर उन्होंने कहा जो कहा। लेकिन अबू आज़मी ने इतिहास के कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स ही पढ़े हैं, जिसमें उन्हें सिर्फ औरंगजेब की तारीफ वाली पंक्तियां दिखी। अबू आज़मी ने शायद औरंगजेब के चरित्र को समग्रता में नहीं पढ़ा है, वरना वो ये कहना नहीं भूलते कि काशी विश्वनाथ और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर औरंगजेब ने तुड़वाया था। अपने 50 वर्ष के शासनकाल में औरंगजेब ने हजारों मंदिर तुड़वाए। अकेले 1679 में ही 200 से ज्यादा मंदिर तोड़ने का आदेश दिया गया था। औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराया, हिंदुओं के धार्मिक स्थानों पर टैक्स लगाया। सत्ता के लिए औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मार दिया और अपने पिता शाहजहां को भी यातनाएं दी। अगर अबू आज़मी ये सब पढ़ते तो वो औरंगजेब की स्तुति करने की बजाय उसका संपूर्ण चरित्र लोगों के सामने रखते। सच जैसा हो वैसा सामने रखना उचित होता है। उसके कुछ हिस्से इस तरह से सामने रखना अपने हित के लिए कहा जाएगा कि कहा गया।